इधर अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है और आपको बता दें कि पवित्र यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी और लगभग 57 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी। तो वहीं प्रशासन ने पहलगाम, नुनवान और बाल्टान दोनों मार्गों पर आधारभूत सुविधाएं, चिकित्सा व्यवस्था, ठहरने की सुविधा और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे तथा आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग यहां पर किया जाएगा। पंजीकरण और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। और अनंतनाग पुलिस जिसके ऊपर इस पूरे यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने की अहम जिम्मेदारी है, ये हमने ऑलरेडी जो है अपनी कमर कस ली है और पूरे जोशो खरोश के साथ अनंतनाग पुलिस तैयार है यात्रियों का स्वागत करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि इस साल हमने 140 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज पूरे इलाके में डिप्लॉय की हुई है, राइट फ्रॉम अनंतनाग टाउन टिल होली केव। और साथ ही साथ अनंत जे.एंड.के पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड टीम्स है, जैसे कि मारखोर है, स्नो लेपर्ड्स है, एमआरटीज है, एसओजी क्यूआरटीज है, इन सबको भी जो है जगह-जगह पर हमने तैनात किया हुआ है। पूरे क्षेत्र को जो है 19 ज़ोन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है और जिसकी निगरानी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं। बर्फानी बाबा यानी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट होगी और ये तकरीबन 57 दिन तक ये यात्रा चलेगी और ये यात्रा तकरीबन जो है 57 दिनों तक चलेगी, जो कि 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन जो है इसका अंतिम दिन होगा और इस दिन भी खुसूसी पूजा पाठ होगी और श्रद्धालुओं की भारी संख्या जो है इस पूजा पाठ में शामिल होगी। आपको बताता चलूं कि अमरनाथ यात्रा 2026 की जो रजिस्ट्रेशन थी वो अप्रैल के महीने से ही स्टार्ट हुई थी और प्रशासन की जानिब से विभिन्न जो बैंक शाखाएं हैं वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसकी सुविधा वहाँ पे अवेलेबल की हुई थी। अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से लगातार जो है 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इस बार भी पिछले साल के मुकाबले में इस बार भी सिक्योरिटी सिस्टम के कड़े इंतजाम किए गए हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिसमें ड्रोन और बाकी चीज़ें शामिल है। उसके ज़रिए भी इस पूरी यात्रा के दौरान निगरानी की जाइए। खुसूसी कमांडो और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स की भी यहाँ पे तैनाती की गई है। नेशनल हाईवे से लेके श्रीनगर के बालतल से रास्ते से भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और इसी प्रकार से पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से होते हुए दोनों रास्तों पे जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम लगा दी गई है। लेकिन दूसरी जानब से इस बार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से एक अहम कदम वो इस प्रकार से कि जितने भी पोनीवालाज है, गोडीवालाज है या जितने भी इससे रिलेटेड अफराद है, इस यात्रा से रिलेटेड अफराद है, उनकी बाज़ाब्ता तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक वेरिफिकेशन जो है वो अमल में लाई गई है और उसके बाद में उनको एक कोड जो है वो इजरा किया गया है और जिसके माध्यम से कोई भी यात्री जो है उस कोड को स्कैन करके ये सुनिश्चित कर सकता है कि ये वाकई तौर पे जिसके साथ ये सफ़र कर रहा है कि वो वाकई तौर पे फुल जो है अंडर सिक्योरिटी के निगरानी में है। और दूसरी जानिब जो है इस बार जो है एफआईआर्स यानी फेस रिकॉग्निशन कैमरास का भी इंस्टॉल लगाया गया है, जिसके ज़रिए जो है किसी भी संदिग्ध शख्स के ऊपर जो है पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। इस प्रकार से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि श्री बाबा अमरनाथ यात्रा यानी बम बम बोले कि इस बार का जो यात्रा है वो शुभारंभ से जो है सुनिश्चित किया जाएगा। नेटवर्क 10 के लिए मैं श्रीनगर से अजहर हुसैन।